तो आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो लोक कथाओं और कुछ बहुत ही डरावने रहस्यों की धुंध में लिपटी हुई है। ये कहानी है जानी के श्राप की। एक ऐसा राज, एक ऐसा रहस्य जिसने एक पूरे के पूरे गांव को अपने साए में जकड़ रखा है। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है बघारी नाम के एक गांव की यात्रा से। पर ये बस एक सफर नहीं है। नहीं, ये तो अतीत की ओर एक वापसी है। एक ऐसा अतीत जिसे शायद हर कोई भुलाना चाहता है। तो कहानी में मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से, कुमार और रक्षिता। दोनों ट्रेन से अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन जैसा आगे पता चलेगा, दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क इस सफर को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। देखिए, एक तरफ है रक्षिता जो इस ट्रिप को लेकर बेहद उत्साहित है। मतलब उसे गांव का जीवन देखना है, वहां के त्योहार देखने हैं, सब कुछ। और वहीं दूसरी तरफ है कुमार। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर, एक खामोशी है। ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कह रही है कि उसके घर में कुछ तो बहुत गलत है। कुमार का डर इतना ज्यादा है कि वो रक्षिता के लिए 3 बड़ी अजीब और सख्त शर्तें रख देता है। और ये नियम सिर्फ पाबंदियां नहीं है, बल्कि ये आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे का साफ साफ इशारा है। सवाल तो यही है कि आखिर कुमार अपने ही घर जाने से इतना डर क्यों रहा है। और कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आता है जब कुमार और रक्षिता सफर कर ही रहे होते हैं और उधर बघारी में कुमार की माँ कमली एक विशाल से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक अजीब सी रस्म कर रही होती हैं। और यही बरगद का पेड़ है जो रक्षिता को अपनी ओर खींचता है। और यहीं से कहानी रक्षिता के उस घातक फैसले की ओर बढ़ती है, जब वो कुमार के बनाए सारे नियम तोड़कर रात के अंधेरे में अकेले गांव घूमने निकल पड़ती है। असल में रक्षिता का भी अपना एक राज है। वो एक व्लॉगर है जो डरावनी कहानियों और भूतहा जगहों की पड़ताल करती है। और उसे अपने अगले एपिसोड का टॉपिक मिल चुका है, भगारी का वही शापित बरगद का पेड़। वो अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू ही करती है कि उसके कैमरे की नज़र पेड़ की जड़ों के ठीक नीचे पड़े एक मुड़े हुए कागज के टुकड़े पर पड़ती है। वो कांपते हुए हाथों से उसे उठाती है, धीरे धीरे उसे खोलती है और उसमें एक जाना पहचाना चेहरा देखकर एकदम सन रह जाती है। पर ये तस्वीर बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाली है तो ये कुमार की तस्वीर, लेकिन उसके पूरे चेहरे पर सिंदूर लगा है। उसे हूबहू एक औरत की तरह रंगा गया है। ये डरावना नजारा देखकर रक्षिता की चीख ही निकल जाती है। अगली सुबह जब रक्षिता हिम्मत करके कुमार की माँ कमली से इस बारे में पूछती है, तो सच एक ऐसे सैलाब की तरह सामने आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख और बेइंतहा डर भरा है। कमली अपनी कांपती हुई आवाज में बताती है कि वो तस्वीर एक रस्म का हिस्सा थी, एक श्राप को तोड़ने की कोशिश, एक ऐसा श्राप जो उनके हिसाब से कुमार के पिता की मौत की वजह बना। और अब वो कुमार की जान के पीछे पड़ा है। लेकिन कुमार इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता है। और फिर वो रक्षिता को वो दुखद कहानी बताता है जो इस पूरे गांव के डर की असली जड़ है। तो इस पूरी कहानी के बीच में है बिहार की एक सदियों पुरानी लोक नृत्य परंपरा, लौंडा नाच। इस कला में पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके प्रदर्शन करते हैं। और ये सिर्फ एक नाच नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। और इसी परंपरा से जुड़ा था जानी। वो गांव का एक बहुत ही मशहूर कलाकार था, लेकिन उसकी पहचान और उसके प्यार की वजह से समाज ने उसे बहुत सताया। और उसी दर्द से जन्म हुआ एक भयानक श्राप का। और यहीं पर आकर कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या बघारी में सच में कोई भूत है, या फिर ये सिर्फ एक दुखद कहानी है जिसे अंधविश्वास ने आज तक जिंदा रखा है। कुमार और उसकी माँ दोनों बिल्कुल अलग अलग सिरों पर खड़े हैं। एक तरफ माँ है जो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए एक रस्म से चिपकी हुई है, और दूसरी तरफ कुमार जो तर्क से, लॉजिक से इस डर को खत्म कर देना चाहता है। अब कुमार ये फैसला करता है कि इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये साबित करना कि कोई भूत नहीं है। और इसीलिए वो और रक्षिता हाथ में कैमरा लिए जानी के उस पुराने टूटे फूटे जर्जर घर में घुस जाते हैं। उनका मकसद है सबूत रिकॉर्ड करना और सच्चाई को सबके सामने लाना। लेकिन अंदर
अंदर उन्हें जो मिलता है वो कोई जवाब नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत होती है। गांव से गायब हुए हर एक आदमी के कपड़े, और उसी ढेर में सबसे नीचे दबे थे उसके खुद के पिता के कपड़े। जैसे ही कुमार अपने पिता के कपड़े देखकर दुख में डूबता है, तभी घर के पिछले हिस्से से एक धीमी, एक लयबद्ध आवाज आने लगती है, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। वे दोनों डरते डरते उस आवाज का पीछा करते हैं और उसे देखते हैं। एक अकेली परछाई जो घाघरा और चोली पहने घुप अंधेरे में नाच रही है, जैसे उस पर जानी की आत्मा का साया हो। अचानक वो आत्मा उन्हें देख लेती है। वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर सिर्फ रक्षिता ही निकल पाती है। कुमार वहीं पीछे रह जाता है, हमेशा के लिए। श्राप वो कभी खत्म नहीं हुआ था, उसे तो बस अपना अगला नर्तक मिल गया था। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब डर और विश्वास किसी किंवदंती को जिंदा रखते हैं, तो क्या वो हकीकत नहीं बन जाती?